बीच पाकिस्तान के लोगों पर महंगाई का एक नया बोझ डाल दिया गया। Analysts believe Islamabad, with more than $121 billion in external debt, is heading in the same direction as Colombo. इन दिनों पाकिस्तान भूख से झटपटाता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की मीडिया का दावा यह है कि सरकार के नए फरमान के बाद बिजली के कनेक्शन आधे हो सकते हैं। पाकिस्तान खतरे में है और जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छा कर नहीं रही है और जितना डेट उसके पास है हो सकता है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए श्रीलंका की तरह। जो कर्जा $60 बिलियन का था वो 2013 से 2018 तक $108 बिलियन का हो गया और अब वही डेट है $130 बिलियन से भी ज़्यादा का। हमारे पड़ोसी मुल्क को यूएस को $22 बिलियन देने हैं अगले 12 महीने के अंतराल में और अगले 3 से 5 साल के अंतराल में करीबन $80 बिलियन देने हैं पाकिस्तान को यूएस को। और लगभग $150 बिलियन जो कर्जा है इसके ऊपर, ये बहुत बड़ा हिस्सा है इसकी जीडीपी का। हालांकि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे या फिर उसके प्रोड्यूसिंग पे कभी भी रही नहीं है, वो एक्चुअल में एड और फंड्स से ही चलता आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी यूएस के लिए और चाइना के लिए भी। लेकिन अब यूएस उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहा है क्योंकि चाइना में इंटरेस्ट दिखा रहा है पाकिस्तान, तो यूएस ने अपने एड्स देने बंद कर दिए हैं और बहुत कम कर दिए हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और चाइना से ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा कर्जा ले चुके हैं और अभी भी ले ही रहे हैं और इनकी हालत इतनी ख़राब है कि इन्फ्लेशन पिछले 48 सालों में सबसे ज़्यादा है 27%, 27.6% टू बी एग्जैक्ट। फूड इन्फ्लेशन बढ़ के हो चुका है 42% जो पिछले साल ही 12% हुआ करता था। यहाँ तक कि सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 17% कर दिया है। पाकिस्तानी रूपी जो है, जो पाकिस्तान की करेंसी है, वो एशिया की सबसे बेकार करेंसी है जो कि अपना 65% वैल्यू लूज कर चुकी है पिछले साल के मुकाबले। देखो, कोई भी कंट्री जो होती है उसके पास सब कुछ नहीं होता है, उसके कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना होता है और जब तुम किसी और कंट्री से इंपोर्ट करोगे तो तुम्हारे पास उनकी करेंसी तो रहेगी नहीं और अपनी करेंसी उनके पास चलेगी नहीं। तो एक मेजर ग्लोबली इंटरनेशनली चलने वाली करेंसी चाहिए होती है ताकि हम ट्रेड कर पाएँ, जो कि डॉलर है। तो एक गवर्नमेंट के पास जितना डॉलर होगा वही हम कहते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उस कंट्री के पास है, उतना वो इंपोर्ट करा सकती है। पाकिस्तान के पास अभी है $3.2 बिलियन बस। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है पर ये बहुत कम है। जो श्रीलंका था, जो बहुत छोटा देश है, जो जानते ही होंगे, श्रीलंका $1.6 बिलियन रखा था और तभी वो दिवालिया हो गया था उस समय पे। और पाकिस्तान तो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा देश है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन दुनिया में 5वें नंबर पे आती है और जो पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, जो फ्लड हुआ था, उससे अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि लगभग $30 बिलियन का नुकसान हुआ है और उसे चाहिए हैं $16 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन के लिए। खैर, हम सिंपैथी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार खुद पाकिस्तान ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 6% यानी कि लगभग $17 बिलियन मिलिट्रीज के हेड्स के परिवारों में या फिर हायर पावर वाली पोजीशन में जो लोग हैं उनके प्रिविलेज में जाता है। अगर तुम्हें ज़रा भी पता है पाकिस्तान के बारे में तो ये ज़रूर पता होगा कि जो मिलिट्री है, मिलिट्री ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट चला रही है और मिलिट्री के ही जो हेड्स हैं वही ज़्यादातर पैसा खा रहे हैं। खैर, अब देखते हैं पाकिस्तान इस चीज़ से कैसे निपटेगा और क्या वो दिवालिया हो जाएगा क्योंकि चाइना तो इस मौके का फ़ायदा नहीं छोड़ने वाला है। खैर, अगर तुम लोग अपना फ़ायदा चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी अच्छी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।